कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। आर्यमन को हुआ जागृति के अंदर अपने लिए बची नरमी का एहसास। परिधि ने किया वीर से प्यार का इजहार। जिस बीच वीर ने तान दी उसके ऊपर गन और दी उसे धमकी। निवान के मासूम सवालों से घिरी जागृति की जुबान थम गई उसके एक सवाल पर, जिसका जवाब खुद आर्यमन भी जानना चाहता है उसके मुंह से। तो आखिर क्या है निवान का वो सवाल और क्या धमकी दी वीर ने परिधि को, आइए सुनते हैं। आर्यमन ने जागृति से पूछा, तुम मुझसे दूर भागना चाहती हो जागृति, लेकिन अगर कल रात बीतने के बाद भी तुम यहां हो मेरे साथ, तो अब तुम मुझे चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकती। कल रात यहां मेरे साथ रुकना तुम्हारा फैसला था और अब तुम्हें ना जाने देना मेरा फैसला है। हम कुछ टाइम में निकल रहे हैं। आर्यमन ने अपनी बात पूरी की और वहां से सीधे रूम में चला गया। जागृति आर्यमन के बाहर आने का वेट कर रही थी। आर्यमन रूम में था जब उसने अपनी उस एल्बम को बंद करके वापस रखने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि आर्यमन की नजर उसके सामने से गायब एक फोटोग्राफ पर पड़ी, जो उसने बीती रात जागृति को बताया था कि वो उसकी लास्ट अपनी फैमिली के साथ क्लिक की गई फोटोग्राफ है। आर्यमन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और एक उम्मीद भी कि अब सब सुधर जाएगा। आर्यमन रूम से बाहर आया और उसने जागृति से कहा, लेट्स गो जागृति। जागृति ने सिर्फ कहा और आर्यमन के पीछे पीछे चल दी। आर्यमन और जागृति जल्दी ही कार में आकर बैठ चुके थे। उन्हें वापस घर जाना था। आर्यमन की कार वहां से अपने विला की तरफ बढ़ चुकी थी। इधर बीच में जागृति ने उससे कोई बात नहीं की। वो एकदम शांति बैठी थी। इधर आर्यवीर ने परिधि के रूम का डोर खोला तो परिधि बेड पर बैठी बोर हो रही थी। परिधि ने जब अपने रूम का डोर खुलता हुआ सुना तो उसकी नजर सामने खड़े वीर से मिली। परिधि ने अपने पांव को बेड से नीचे रखा और खड़े होने की कोशिश करने लगी, लेकिन वीर ने उसे टोकते हुए कहा, वेट, रहने दो, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अपने पांव का ध्यान रखो। मैं यहां सिर्फ जाने से पहले तुम्हारी ड्रेसिंग करने आया था। परिधि ने वीर से पूछा, आप जा रहे हो? वीर ने परिधि की निगाहों में देखते हुए उसे जवाब दिया, हाँ मैं जा रहा हूं। क्यों, तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं परिधि? परिधि ने उदास सा चेहरा बनाते हुए कहा, नहीं। वीर ने सरकास्टिक टोन में परिधि को जवाब दिया, तुमने ऐसा कौन सा काम किया है परिधि जो मैं यहां तुम्हारे साथ रुकने को सोचूं? हाँ। परिधि को वीर की एक एक बात चुभ रही थी, लेकिन वो चाहकर भी इस सब को सही नहीं कर सकती थी। इसे तो अब आने वाला समय ही ठीक कर सकता था। परिधि ने आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि आगे कुछ भी कहना सिचुएशन में कोई मिरेकल नहीं करने वाला। वीर ने परिधि के पांव के नजदीक बैठते हुए उसके पांव की बैंडेज को खोल दिया। परिधि एकटक वीर को ही देख रही थी और वीर परिधि के पांव की हल्के हाथों से मसाज कर रहा था। परिधि को वीर की इस छुअन से बेहद सुकून पहुंच रहा था। परिधि की बैंडेज करने के बाद वीर ने उसके चेहरे की तरफ ध्यान दिया तो परिधि खोई खोई नजरों से वीर की तरफ ही तब से देखे जा रही थी। वीर ने उसका ध्यान तोड़ते हुए कहा, परिधि। परिधि का ध्यान टूटा और उसने खोई खोई आवाज में वीर से कहा, मैं आपसे प्यार करती हूं वीर सर। परिधि के मुंह से निकली यह बात सुनकर वीर के होश उड़ चुके थे। वीर ने हैरान होते हुए परिधि से पूछा, आर यू इन योर सेंसेस? बोल क्या रही हो तुम? परिधि ने उसी तरह से वीर को फिर जवाब दिया, हाँ मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रही हूं। वीर ने परिधि के नजदीक बैठते हुए उसके चेहरे को अपने हाथ में भींचते हुए कहा, आई एम अमेज्ड कि किसी को अपनी मौत से प्यार कैसे हो सकता है। तुम्हें पता है ना कि मैं किसी भी पल तुम्हें मौत की नींद सुला सकता हूं। वीर परिधि के मन में अपने लिए डर पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहा था जब परिधि ने वीर के चेहरे को प्यार से अपने हाथों में थाम लिया। मुझे पता है वीर सर, आपको अगर मुझे मारना ही होता ना तो आप ये काम कब का कर चुके होते। वीर को हैरानी थी परिधि के इस तरह के बिहेवियर पर। वो परिधि के ऊपर गुस्सा कर रहा था, लेकिन परिधि के बिहेवियर में उसे अपने लिए नरमी और प्यार महसूस हो रहा था। वीर ने परिधि को धमकाने के लिए उसके सामने खड़े होते हुए अपनी गन उसके माथे पर तान दी। इस सब के बावजूद वीर को परिधि की निगाहों में कोई खौफ नजर नहीं आ रहा था। वीर ने परिधि को धमकाते हुए कहा, परिधि, ये जो कुछ तुमने अभी कहा बेटर होगा अगर ये सिर्फ एक मजाक होगा, क्योंकि असल में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं तुमसे प्यार करने की जगह तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हारी जान लेना ज्यादा सही समझूंगा।
वीर के ये सब बोलने के बाद अब परिधि भी अपनी जगह से उसके सामने खड़ी हो चुकी थी। परिधि ने वीर की गन के सामने तन कर खड़े होते हुए कहा, शूट मी सर, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपको मुझे मारना ही होता ना तो आप बहुत पहले ये सब कर चुके होते। परिधि ने वीर के नजदीक अपने कदम बढ़ाए और एक बार फिर से उसने वीर के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। वीर इस पल परिधि से कुछ नहीं कह पाया और परिधि ने अगले ही पल अपने पंजों के बल उचकते हुए वीर के होठों को अपने होठों से छू लिया। वीर ने परिधि की इस हरकत के बाद अपने होश पाए हो जैसे। वीर ने फौरन परिधि को अपने आप से दूर किया, लेकिन इस बीच परिधि के बिगड़ते बैलेंस को उसने ही अपने बाजू के सहारे से संभाल लिया। परिधि वीर की बाहों में झूल गई। उसने वीर के चेहरे से इस दौरान अपनी नजरें हटाई नहीं थी, जो वीर को अंदर से बेचैन कर रही थी। वीर के हाथ ने परिधि के कमर को थामा हुआ था और वीर ने यूं इस तरह से झुके हुए परिधि से कहा, परिधि तुम अभी तक जिंदा हो क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। एक बार ये जरूरत खत्म हो जाए तो मैं खुद अपने हाथों से मार दूंगा। परिधि ने वीर के कॉलर से अपने हाथ को हटाते हुए उसके गले में अपने दोनों हाथ डालते हुए कहा, मैं मरने के लिए तैयार हूं और आपकी जरूरत बनने के लिए भी, लेकिन प्लीज 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 मुझे आपसे सिर्फ एक ही फेवर चाहिए। वीर ने परिधि को सीधे खड़ा किया और उससे पूछा, टेल मी परिधि, वो क्या है? मैं उसे तुम्हारी आखिरी इच्छा समझकर पूरी करने की कोशिश करूंगा। परिधि ने वीर को जवाब दिया, मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूं कि आप मेरी माँ का ट्रीटमेंट करवा दें और मेरी माँ को जीवन दान दे दें। उसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपकी भी तो मॉम होंगी ना वीर सर, प्लीज मुझे मेरी माँ की जान बचाने में मदद कर दीजिए। इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं मांगने वाली। परिधि की इन बातों के दौरान वीर की नजरें परिधि की नजरों से मिल गई, जिस दौरान उसे महसूस हुआ कि परिधि की निगाहों में अपनी माँ के लिए बेहद परवाह है और उन्हें बस वो सलामत देखना चाहती है। वीर ने सख्त लहजे में परिधि से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मॉम की हेल्थ के एक्सपेंसेस बियर करूंगा, लेकिन तुम्हें याद है ना तुम्हें उसके बदले में क्या करना है? परिधि ने हाँ में सर हिलाया तो वीर ने अपनी गन को वापस रखते हुए अब परिधि के दोनों हाथों को अपने गले से हटाया, जो परिधि ने वीर के उसे संभालने के दौरान उसकी गर्दन में डाल दिए थे। वीर ने परिधि से कहा, फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूं परिधि, लेकिन मैं शाम में वापस आऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। तुम उन्हें देख सकती हो और मिल भी सकती हो। मैंने ऑलरेडी उनका ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया है, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। परिधि ने जब वीर के मुंह से ये बात सुनी तो उसने उछलते हुए वीर को गले से लगा लिया। परिधि बिना रुके बस एक ही सेंटेंस दोहरा रही थी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वीर सर। मेरे पास शब्द नहीं है आपको थैंक यू कहने के लिए। वीर ने परिधि को अपने आप से दूर करते हुए कहा, मैंने ये सब थैंक्स सुनने के लिए नहीं किया है परिधि, ये सिर्फ मेरा एक सौदा है जो पहले तुमने निर्मय मेहरा के साथ किया था। अब वही सौदा तुम्हारा मेरे साथ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। वीर परिधि को अपने आप से दूर झटकते हुए वहां से जा चुका था। परिधि को वीर की इस अच्छाई पर विश्वास हो चला था। उसे पता था कि आज नहीं तो कल वो वीर का दिल जीत ही लेगी। यही सोच उसके अंदर उम्मीद जगा रही थी। इधर आर्यमन घर पहुंचा तो जागृति बिना रुके वहां से अंदर आ चुकी थी। आर्यमन भी अब तक उसके पीछे पीछे अंदर आया तो जागृति की नजरें निवान को ही ढूंढ रही थी। जागृति सीधे निवान के रूम की तरफ बढ़ चुकी थी। जागृति ने देखा तो निवान खुद के साथ बात लेने के लिए वॉशरूम में जा रहा था। जागृति ने उसे पीछे से टोकते हुए कहा, निवू। निवान पलटता है और उसने जागृति से कहा, आप आ गए मामी। जागृति बिना कुछ आगे कहे निवान की तरफ दौड़ते हुए आई और उसने घुटनों के बल बैठते हुए निवान को अपने गले से लगा लिया। निवान ने जब जागृति को इस तरह से इमोशनल होते हुए देखा तो उसने जागृति से पूछा, मामी क्या हुआ आपको? आपको किसी ने डांट लगाई? जागृति ने निवान से अलग होते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, नहीं बेटा, मामी तो बस आपको थैंक्स बोलना चाहती है। आपको देखकर मुझे हिम्मत मिलती है बेटा। निवान ने जागृति के गाल को अपने नन्हे हाथों से सहलाते हुए कहा, मामी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो किसी को आपके ऊपर गुस्सा नहीं होने दूंगा। मामी मुझे इसके लिए कितना बड़ा होना होगा? जागृति ने निवान को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, अपने मामा के बराबर। निवान ने जागृति से कहा, मामी मैं बड़ा होकर मामू की तरह बनूंगा। निवान के मुंह से जागृति ने जब ये शब्द सुने तो उसने निवान को समझाया, नहीं बेटा, आप मामू की तरह नहीं, आप निवान की तरह बनोगे। हर इंसान अलग होता है ना बेटा, तो आपको किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है। आप निवान बनोगे, जागृति मामी के निवान। निवान ने जागृति के गाल को किस करते हुए कहा, मामी
मुझे मम्मा भी यही बोलती थी कि मामू की तरह बनने की जरूरत नहीं है। क्यों, मामू बुरे हैं? जागृति और निवान के बीच होती ये बातें वहीं डोर पर खड़ा आर्यमन भी सुन रहा था। उसे इंतजार था जागृति के जवाब का, कि वो निवान के इस सवाल पर उसे क्या जवाब देगी, कि उसके मामू बुरे हैं या अच्छे। परिधि ने किया अपने प्यार का इजहार, लेकिन वीर ने छिपाई अपने अंदर की फीलिंग्स। क्या सच में वीर मार डालेगा परिधि को? क्या जवाब देगी जागृति निवान के इस सवाल का? अगले दिन होने वाली कोर्ट की हियरिंग में क्या आएगा निवान के सामने उसकी मां की मौत का सच, जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। इस कहानी के भाग को लेकर आप लोगों को करना है एक यूनिक सा कमेंट, और सबसे यूनिक कमेंट को हम लोग पिन करेंगे और साथ ही साझा करेंगे अपने कम्युनिटी सेक्शन में अपने खूबसूरत शब्दों के साथ। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि कैंडिड अमन के साथ।